बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त जमात। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और ये आपका उर्दू का सबक है। उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख और दिन दोहराएंगे। तो अभी हाँ आप मुझे बताएं भैया यासिर, आज तारीख क्या है? बिल्कुल ठीक, 21 अगस्त 2025। अब्दुल मोमिन, आज दिन क्या है बेटा? बिल्कुल ठीक, आज दिन है जुमेरात। मिनसा, आप मुझे बताएं आज अरबी में तारीख क्या है? बिल्कुल ठीक, 25 सफ़र 1447 हिजरी। जरनाब, आप मुझे बताएंगे बेटा आज दिन क्या है? यौमुल खमीस। बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो जय जमात, आज के सबक को शुरू करने से पहले हम आज के सबक की दुहराई करेंगे, पिछले सबक की दुहराई करेंगे कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। मोहम्मद अजमत, हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था बेटा? कौन सा सबक पढ़ा था हमने? बिल्कुल ठीक, सबक नंबर 8, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना। जाजिल, हमने पिछले सबक में कायद मोहम्मद अली जना के बारे में क्या पढ़ा था? बिल्कुल ठीक, हमने पढ़ाई की थी और जो है ना उस पढ़ाई में हमने क्या बहुत कुछ सीखा था। मोहम्मद इमरान, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएं कि कायदे के बारे में आपने कल उस दिन पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, कायद-ए-आज़म हमारे कौमी रहनुमा है। कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए बड़ी मुश्किलों से वतन हासिल किया। तो उससे पहले उनके बारे में क्या बताया गया था? ये कौन मुझे बताएगा? मोहम्मद मूसा, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे के बारे में जिक्र हुआ था। वो बच्चा दिन रात जो है पढ़ाई में करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सच बोलता था। अब वो बच्चा कौन था? हाशिम यकूब, आप मुझे बताएं बेटा। जी, वो बच्चा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना थे। ठीक, अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं कि कायद का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? कमर, आप बताएं। कमर सलीम, बिल्कुल ठीक, कायद का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा। शाबाश। तो दोनों जमात, ये हमने अपने पिछले सबक की दुहराई की है। तो पिछले सबक की दुहराई के बाद हम आज के सबक का आगाज़ करेंगे। जल्दी से आप अपनी कापियाँ खोलें, हाशिया लाजमी लगाएं, तारीख, दिन, जमात का काम लिखें। हारिस, इब्राहिम, उसैद, ये बेटा आप मेरे साथ साथ काम करेंगे। अशर, बेटा तेज़ी से आपने काम करना है, मेरे साथ साथ आप अपना काम उतारेंगे और जल्दी जल्दी हम अपना काम मुकम्मल करेंगे और बड़ी सफाई से। हाशिया लाजमी लगाइएगा। दोनों जमात, उम्मीद है आपने अपना हाशिया, तारीख और दिन लिख लिया होगा। अब हमारा आज का मौजू क्या है? सबक नंबर 8, मौजू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना। अनवान हमारा है इमला के अल्फाज। तो जो दोनों जमात, हम इमला के अल्फाज इसी तरह से बिल्कुल जैसे मैंने अपना एक तख्ता सफ़ेद तैयार किया, उसी तरह से आपने भी अपनी कापियाँ तैयार करनी है। ठीक है, तो दोनों जमात जल्दी से अपनी उम्मीद आप तैयार होंगे अपना काम करने के लिए। दोनों जमात, इमला के अल्फाज के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहला हम लफ्ज़ लिखेंगे रोशन। सबसे पहला लफ्ज़ लिखेंगे हम रोशन। अहमद अजहर, आप बताएंगे रोशन हम कैसे लिखेंगे? रोशन किसके पास आ रही है? बिल्कुल ठीक, रो। रो किसकी क्या है इसमें? रे। और रे क्या है? शरारती नो। बिल्कुल ठीक, रे के साथ रे की छोटी शक्ल होती है? नहीं, रे के साथ, रे से आगे वाला लफ्ज उसके साथ कोई भी नहीं जुड़ता, तो रे हम खाली लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मेरे साथ लिखना रो। अब रे के साथ, र के साथ क्या आएगा? ओ। अहमद, बिल्कुल ठीक, ओ। ओ क्या मतलब? ओ किसकी आवाज है? वाव की। रे वाव, वाव भी क्या बेटा? शरारती नो। बिल्कुल ठीक, रो। र और रो शन किसकी आवाज है? अहमद, दोबारा से बताएं बेटा मुझे।
रोशन। ये क्या बन गया? रोशन। रोशन। रोशन के बाद क्या है अगला लफ्ज? महानूर आप बताएं बेटा, आदत कैसे लिखेंगे हम? बिल्कुल ठीक, आ किसकी आवाज आ रही है? आइन। अलिफ की तरफ यह, लेकिन ये यहाँ क्या लिखेगा? आइन। आइन हम पूरा लिखेंगे, अपनी आधी शक्ल लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, आधी शक्ल आइन की। आ किसकी आवाज आ रही है? आ के साथ क्या लग रहा है? ऊपर को जा रही है आवाज लंबी। अलिफ आ दत। दत अब किसकी? द किसकी? द की आवाज निकल रही है, तो दा क्या है? दा की छोटी शक्ल आएगी कि बड़ी? बिल्कुल ये बड़ी होगी, क्योंकि ये शरारती हर्फ है। दत। अब दत में त एंड में किसकी आवाज आ रही है? त की। तो ते मेरी बात सुने, ते जो है पूरी शक्ल आएगी कि आधी? बिल्कुल ठीक मानो, क्योंकि ते जो है उसमें लफ्ज खत्म हो रहा है, तो हम इसलिए उसकी पूरी शक्ल लिखेंगे। आदत। रोशन के बाद आदत। अगला लफ्ज है आपका बेटा उसैद। आप मुझे बताएंगे अगला लफ्ज हमारा है झूठ। क्या है? झूठ। नंबर 3 पे क्या है? झूठ। अब किसकी आवाज आ रही है? झूठ में किसकी? बिल्कुल ठीक, ज की। ज की, तो ज क्या है? झा भारी वर्ड है, ज की आवाज आ रही है। झा क्या है? भारी लफ्ज। तो भारी लफ्ज हम कैसे लिखेंगे? जीम के साथ दो आंखों वाली ये ज। जू। अब किसकी आवाज आ रही है? ज तो हमने लिख ली है, ये अकेला लिखा जाएगा? नहीं, इसके साथ क्या आएगा? वाव। जू की वाव की आवाज क्या है? ऊ की तरह। झूठ। दरम्यान में वाव की आवाज आएगी, दरम्यान में जो आवाज वाव की होती है वो क्या होती है? ऊ की होती है। झूठ। बिल्कुल ठीक, ये क्या है? झूठ। आगे लफ्ज है हमारा हसन। हसन। आप मुझे बताएं बेटा, हसन मुरम। झूठ के बाद अब हम अगला लफ्ज लिखेंगे वकालत। वकालत। वकालत में किसकी आवाज आ रही है? व में वाव, यानी कि वाव पहले, व की आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि ये वाव पहले आ रहा है, लफ्ज के पहले शुरू में आता है, तो ये व की आवाज निकालता है। व का किसकी आवाज आ रही है? क की। बारीक से आवाज निकली है, पूरे गले से हमारी आवाज ही निकली। हम कौन सा का लगाएंगे? ये वाला का लगाएंगे कि ये वाला? ये वाला, क्योंकि ये बारीक सा थोड़ी सी आवाज निकली है हमारी, ये वाली जरा गले से निकलती है। ठीक है, का छोटी शक्ल का अलिफ के साथ जब जुड़ेगा तो ऐसे बनेगा वकालत। हसन मुलम। बिल्कुल ठीक, ल त वकालत। तो दो जमात के 4 लफ्ज हमने लिखे, आपने मेरे साथ साथ लिखे होंगे उम्मीद है। वकालत। हमजा। अगला लफ्ज आपका है 5वां मुकाबला। कैसे लिखेंगे मुकाबला हम? बिल्कुल ठीक, मुकाबला। म की शक्ल म। मीम आप कोई बच्चा मीम ऐसे नहीं लिखेगा बेटा, मीम को आप ऐसे नहीं लिखेंगे। मीम हमेशा नीचे की तरफ आता है छोटी शक्ल में। ठीक है, मुका। किसकी आवाज से करी है? कौन से काफ की? ये वाला काफ, मोटे वाला काफ। किसकी? मोटे वाला काफ। मुका। आ की शक्ल अप का। आवाज किसकी तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ, आ की तरफ। अलिफ। मुका ब ला ल। किसकी? ल ह। मुकाबला। म का बला। मुकाबला। मीम के ऊपर क्या होगा? पेश होगी। मीम पेश। मुँह का
मुकाबला। इब्राहिम अली, बेटा मुझे अगला लफ्ज बताएंगे आप कैसे हम लिखेंगे? मज़ार। अगला लफ्ज छठा लफ्ज है हमारा मिज़ार। मिज़ार किसके पास आ गया है? मज़ार, बिल्कुल ठीक। मीम की ऐसा ऐसे ही हम मीम का ऐसे लिखेंगे कि ये वाला मीम कट है और ये वाला मीम ठीक है। मीम की शक्ल छोटी, मज़ार। अब जे कौन सा लफ्ज है? शरारती लफ्ज। और जब हम इसके साथ जोड़ते हैं जे को किसी भी छोटी अशकाल के साथ जब मिलाते हैं तो जे या रे की जो होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। मिजा, मिजा, मीम ज आ र, मज़ार, बिल्कुल ठीक। नंबर 7 पे है अयान अली, आप मुझे बताएंगे पैदाइश हम कैसे लिखेंगे? पैदाइश, बिल्कुल ठीक। किसकी आवाज से करिए? प पे, पे। अब पे के साथ किसकी आवाज आ रही है? आपको लगेंगे पे। प की छोटी शक्ल ए, दा। अब दाल, जब किसी भी कोई भी शरारती दाल का खानदान किसी भी छोटी शक्ल के बाद आता है तो बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाता है। रे का खानदान नीचे को की तरफ चला जाता है जबकि दाल बिल्कुल उसके साथ जुड़ के बैठ जाता है। पैदा, आ, दा, पैदा, इश। हमजा की छोटी शक्ल नहीं होती लेकिन हमजा को हम किसी भी उसके साथ ऐसे लिख सकते हैं। हमजा, पैदा, इश। अब किस पे एंड हो रहा है? बिल्कुल ठीक, पैदाइश। नंबर 8 पे यूसुफ गुलाम, आप मुझे बताइए नंबर 8 पे एहसान। एहसान कैसे लिखेंगे? ए, एहसान। अलिफ के नीचे जे, ए, हे की आवाज आ रही है। ह, सी की छोटी शक्ल स, आ, सा, एहसान। दोयम जमात, या आपने अपने अल्फाज लिख लिए होंगे। दोयम जमात, आप अपना सफ़ा पढ़ लें जिनके नीचे अगर उर्दू इमला के अल्फाज के लिए जगह है, इमला के अल्फाज के नीचे जगह है तो वो नीचे से अपनी कॉपी को तैयार करें। लेकिन आगे जिनके नहीं है उनको वो आगे से शुरू करेंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज लिखेंगे, अल्फाज मायनी हमने। और जल्दी से हले लुगत की किताब निकाल लें, अपनी छोटी सी किताब हले लुगत की। मैं आपको अल्फाज बोलूँगी, अल्फाज दिखाऊँगी, अल्फाज लिखूँगी। आप लोगों ने हले लुगत से तलाश करके वो मुझे बताने हैं, लफ्ज़ों को बताना है, ठीक है? हसन इशफाक, सबसे पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे, सबसे पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे मेहनती। अब मेहनती कैसे लिखेंगे आप बेटा? म की शक्ल ह, म, ह, न, मेहनती, मेहनती। हसन आप भी मुझे बताएं मेहनती का क्या मायने होगा? बिल्कुल ठीक, मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला। जी, तो सिल्विया आप मुझे अगला लफ्ज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगला
पसंद, जल्दी से पसंद का मायने ढूंढें। पहले सबसे पहले पसंद कैसे लिखेंगे? प की छोटी शक्ल, स की सीन, आगे न, द, पसंद। दाल नून के साथ जुड़ा है तो नून के साथ बैठ गया, नून ने उसे उठा लिया है, पसंद। ये क्या है? पसंद। सिल्विया, शाबाश, अच्छा लगना, अच्छा लगना। पसंद का क्या है? अच्छा लगना। कासिम, कासिम आप मुझे बताइए बेटा, बचपन का जुमला ढूंढे। बचपन, सॉरी मायने ढूंढे माजरत के साथ। बचपन का मायने, बचपन लिखेंगे कैसे? ब की शक्ल, च की शक्ल, प न, बचपन। बचपन का क्या है कासिम? बिल्कुल ठीक, कम उम्री, कम उम्री। बचपन का क्या है? कम उम्री। नंबर 4 पे, नंबर 4 पे मुझे कौन बताएगा? वेदातुल मामूर आप बताएं बेटा। खूबसूरत का मैं ढूंढे जल्दी से। खूबसूरत, ख उ खू ब सूरत। अब बच्चों आपने ये स्वाद को के साथ शोशा लाजमी लाना है, लगाना है, क्योंकि स्वाद के साथ हमेशा एक शोशा आता है। खूबसूरत, ठीक है। खूबसूरत का मतलब क्या होना है? क्या होता है? बहुत प्यारा, बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारा। खूबसूरत का क्या है? बहुत प्यारा। तो दो जमात आपका ये काम मुकम्मल हो गया होगा। हम जल्दी से अपने सबक की दुहराई करते हैं। आप सब मेरे साथ अपने सबक की दुहराई करेंगे। इमला के अल्फाज हैं रोशन, रोशन, आदत, झूठ, वकालत, मुकाबला, निज़ार, पैदाइश, एहसान। ज़कीला अल्फाज, अल्फाज मायनी, मेहनती, बिल्कुल ठीक, मेहनत करने वाला। पसंद, अच्छा लगना, बचपन, कम उम्री, खूबसूरत, बहुत प्यारा। तो दो जमात आपने अपना ये काम अच्छे तरीके से सफाई के साथ मुकम्मल किया होगा। तो जल्दी से अपनी अब खुशखती की कॉपी निकालें घर के काम के लिए। दो जमात आपका काम है खुशखती का, मेरे साथ साथ लिखेंगे। खुशखती की कॉपियाँ खोलें। खुशखती की कॉपियों में आपने आज की तारीख, दिन और घर का काम लिखें। हमारी आज की लाइन है मुझे उर्दू की किताब बहुत पसंद मुझे उर्दू की किताब बहुत पसंद है। मुझे उर्दू की किताब बहुत पसंद है। दो जमात यह आपका लिखाई का सफ़ा है और आपने ये काम अपना करके आइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।